अपना काम तो हो गया। हम दोनों ने सेम टाइम पे सेम डिजाइन स्टार्ट किया था, आपका पहले कैसे हो गया? एआई की मदद से। चल बताता हूँ। मैंने फिग्मा पे काफ़ी प्लगइन्स को यूज़ करके देखा, उनमें से कुछ तो काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन कुछ सिर्फ। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे एआई पावर्ड प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी प्रैक्टिकल और यूजफुल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इन द लिस्ट इज वायरफ्रेम डिजाइनर। As the name suggests, this plugin can generate impressive and relevant wireframes based on your prompts. इस plugin की help से आप quickly और easily professional looking wireframes बना सकते हैं. So let's see how it works. So let's get started. So it's a fairly simple plugin to use. What you do is you just go to the plugins, you click on wireframe designer. Here you have it. This one right here. You click on run. जैसे आप क्लिक करते हो एक सिंपल सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है एंड देयर इज एन इनपुट बॉक्स दैट सेज व्हाट डू यू वांट टू डिजाइन टुडे। तो मान के चलो कि आप कोई भी ऐप डिजाइन कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल होम स्क्रीन या फिर सर्च स्क्रीन, तो आप इसके अंदर वो प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। एंड इसके अंदर खास बात ये है कि आप बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मुझे एक ऐसी ऐप बनानी है जो कि स्नीकर्स बेचती है, शूज बेचती है, तो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो डिजाइन द होम पेज ऑफ एन ऐप विच sells sneakers and click on design. That's it. बस इतना ही करना है. And this plugin just take a bit of a time and it generates results for you. It generates completely created wireframes for you. And that's it. Look at it. This plugin has generated a complete wireframe for me based on just one simple prompt. It has a banner, it has these categories and products and a lot more things. So designers, bye bye. I'm just kidding. See, the thing is you designers should not be scared of this plugin because the kind of wireframes it generates are very generic. तो ये जो wireframe generate करता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च या डेटा ड्रिवन डिज़ाइंस नहीं होते हैं। तो आप जब कोई और प्रॉम्प्ट भी इसके अंदर इनपुट करोगे तो इसके जो वायर फ्रेम्स होंगे मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये भी डालता हूँ कि जनरेट द होम पेज ऑफ एन ई-कॉमर्स ऐप, तो भी जो वायर फ्रेम होगा वो काफ़ी सिमिलर लुकिंग होगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट दिस प्लगइन इज गोइंग टू स्नैच योर जॉब्स। लेकिन हाँ, इट डेफिनेटली मेक्स योर लाइफ अ लॉट ईजियर बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आपको एक बेसिक मॉड्यूल बना के दे देता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे देता है जिसके ऊपर आप वायर फ्रेम को फर्दर एनहांस कर सकते हो। द नेक्स्ट प्लगइन इज हिप्पो AI. This plugin can generate custom illustrations directly in Figma. तो हम जब भी कोई UI डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको यूनिक बनाने के लिए हमें कस्टम इलस्ट्रेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे जो इलस्ट्रेशंस हैं वो तो पेड होते हैं। बट विद हिप्पो AI you can customize illustrations based on your own style and theme directly in Figma just with simple prompts. Let's see कैसे ये काम करता है. So let's assume that you have a login screen. This is an app which helps you find homes basically for renting or selling, right? तो अब आपकी लॉगिन स्क्रीन में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अपेरेंटली इलस्ट्रेशन आना है, बट ये अभी खाली लग रहा है। यहाँ पे आप अगर आपको कोई अच्छा सा इलस्ट्रेशन फिट करना है और आपको एक कस्टम इलस्ट्रेशन बनाना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स एंड राइट क्लिक एंड लॉन्च दिस प्लगइन कॉल्ड हिप्पो AI. दिस इज हाउ इट लुक्स. आप इसको रन करो एंड what you will see is, and जब आप इसको रन करोगे तो you see couple of options. अभी यहाँ पे आपको इस प्लगइन की बेस्ट चीज़ ये है कि आप फोटोज भी जनरेट कर सकते हो, आइकन्स भी जनरेट कर सकते हो, वेक्टर इलस्ट्रेशंस भी यूज कर सकते हो और साथ में आप उस इलस्ट्रेशन की थीम या स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हो. सो लेट्स आई वांट अ फ्लैट वेक्टर. आई क्लिक ऑन दिस. First I have to give a prompt. So I say, because it's a home selling and home buying app, I give a prompt something that says illustration for a house buying app. I choose my style of this and I click on generate and let's see what it does. टाइम लग रहा है, कुछ नया बन के आ रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या ये बनाता है. एवरी टाइम इट जनरेट्स अ न्यू इलस्ट्रेशन, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल टू सी कि इस बार ये क्या इलस्ट्रेशन बनाने वाला है. ओके, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है. इतना टाइम हमें लगता नहीं कि AI को देना चाहिए, बट अभी भी ये लोड हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है. और दिस हैज़ गिवन मी अ ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन.
I think for an AI generated illustration this is pretty good. और the best thing is अगर आप देखोगे तो इसने मेरी ऐप के कलर को भी इस illustration में मैच करा दिया. So I think it does a pretty well job, and there are a lot of different options as well, so you can customize your illustrations based on different tastes. I think to create illustration this is one of the best plugins. Now here's the catch. This illustration although it is good enough, ये editable नहीं है. ये जो हुआ ये इमेज के फॉर्म में जनरेट हुआ है. बट नाउ व्हाट डू यू डू विद इट? लेट्स से अगर आपको इसके कुछ कलर्स ट्वीक करने हैं, कुछ एलिमेंट को हटाना है या बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए काम आएगा हमारा नेक्स्ट प्लगइन विच इज कॉल्ड इमेज ट्रेसर. लेट्स टॉक अबाउट दैट. दिस प्लगइन कैन कन्वर्ट एनी इमेज इनटू एडिटेबल वेक्टर डायरेक्टली इन फिग्मा. इस प्लगइन की हेल्प से आप ऑनलाइन किसी भी आइकन या इलस्ट्रेशन को एडिटेबल बना के डायरेक्टली फिग्मा में यूज कर सकते हो. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो अभी हमने जो इलस्ट्रेशन जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ hippo.ai, उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे. अब लेट्स रन दिस प्लगइन कॉल्ड इमेज ट्रेसर. अगेन वी गो टू प्लगइन्स, सर्च फॉर इमेज ट्रेसर. दिस वन इज द प्लगइन. क्लिक ऑन रन. बहुत सिंपल है यूज करना है. आप खाली उस इमेज को सिलेक्ट करो जिसको आपको ट्रेस करना है और जस्ट क्लिक ऑन रन. इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. दिस प्लगइन विल डू इट्स मैजिक ऑटोमेटिकली. जस्ट क्लिक ऑन रन and you see this dialog box opening up. Automatically ये आपके colors को अलग अलग लेयर में कन्वर्ट कर देगा. इसमें आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप कौन कौन से कलर्स को और ज़्यादा ऐड करना चाहते हो, कितना इस इलस्ट्रेशन को रिच बनाना चाहते हो. द मोर कलर्स यू ऐड द मोर लेयर इट कन्वर्ट्स दैट इलस्ट्रेशन इनटू. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकता हूँ, बट जितने ज़्यादा आप कलर ऐड करोगे उतनी ही इलस्ट्रेशन की जो क्रिस्पनेस है, जो उसकी शार्पनेस है, वो कम होती जाएगी. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 से 5 कलर ही रखो. तो मैं जाता हूँ 6 कलर यूज़ करके. इट हैज़ ऑलरेडी created pathways around this illustration. I can also see by fading the image how this is coming up, and I just click on place traced vector, and that's it. Look at this. It has already converted my illustration into editable illustration, an image into the editable illustration, and this is the magic. आप एक एक एलिमेंट को पिक करके उसके कलर को चेंज कर सकते हो. Like this, like this. Now I do understand that this is not as detailed or as crisp as the original image, लेकिन simpler images के लिए this does a pretty good job. In fact अगर आप इस image की detailing को देखोगे उस हिसाब से free में एक editable illustration होना where you can change the colors, it is a pretty good job that AI does. तो मेरे ख्याल से तो इस मामले में ये illustration, ये plugin काफ़ी अच्छा काम करता है. एक सीक्रेट बताता हूँ. इस प्लगइन की हेल्प से आप किसी भी पेड आइकन को भी डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो फिग्मा के अंदर, उसको ट्रेस करके. नेक्स्ट प्लगइन इज कॉल्ड डेली ब्रो. दिस प्लगइन कैन जनरेट इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डायरेक्टली इन फिग्मा. इस प्लगइन की हेल्प से आप सिर्फ टेक्स्ट एंटर करके उसके हिसाब से रेलेवेंट इमेजेस डायरेक्टली फिग्मा में जनरेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एन एग कवर्ड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, अ साई-फाई बटरफ्लाई, और योर बॉस ऑन मंडेज. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. लेट्स अज्यूम दैट आप एक वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो और उसका जो हीरो पेज है उसके ऊपर आपको एक वर्चुअल रियलिटी की बढ़िया सी इमेज लगानी है. अब लेट्स अज्यूम कि आपका वायर फ्रेम है, आप यूआई डिज़ाइन में कन्वर्ट करने वाले हो और ये आपका हीरो सेक्शन है जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए. नाउ whatever kind of image you want, you can directly generate from text prompt. आप चाहो तो गूगल पे जा सकते हो, बट शायद आपको उस टाइप की इमेज ना मिले जैसे आप एग्जैक्टली इमेजिन कर रहे हो, बट डेली ब्रो कैन डू दैट. So let's say we select this box where we want to place the image. Go to plugins, click on DALL-E Pro. Aaja bro, aa gaya. So this is the plugin. You just run it. Again, it's a fairly simple plugin. In the prompts, you just click on your prompts and create your first custom prompt. And let's say we start writing prompts like virtual reality headset in a futuristic background. आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा बैकग्राउंड चाहिए, बहुत साई-फाई सा आप वेबसाइट बनाने वाले हो, बहुत फैंसी सा लैंडिंग पेज बनाना है, तो हमने इस टाइप के प्रॉम्प्ट दे दिए. वेरिएंट्स काउंट मतलब आपको कितने टाइप के वेरिएशंस चाहिए, हमने अभी के लिए इसको 4 बना दिया. एंड साइज अभी के लिए छोटा रखा हुआ है बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप बड़ा साइज सेलेक्ट करते हो तो. जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट and it does the magic. It starts doing the magic. Let's see क्या इमेज बन के आती है. Okay,
So it gives me couple of options. Honestly, I do not like these options much, but again that's about AI. आपको अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स दे के उसको टेस्ट करना पड़ेगा. अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो लेट्स सी कि ये कैसा लगता है बैकग्राउंड पे. इतना अच्छा नहीं लग रहा है. लेट मी retry the prompts. Okay, let me go to the prompts. Virtual reality headset in a futuristic background, minimal virtual reality headset placed on a table in a futuristic background, clean and minimal. Let's see what it does. Let's see इस बार कुछ AI मैजिक करता है क्या. Okay, it gives me a fairly good options, but because मैंने minimal लिख दिया तो इसकी वजह से इसके जो options है वो भी काफ़ी simple से आए हैं. Let me try another prompt. Okay, see this is about AI, right? आप जितनी prompt crisp और जितनी exact prompts दोगे उतने ही better आपको results मिलेंगे. So virtual, let me give another prompt. Man wearing virtual reality ही हो गया. Reality headset in a with a on a futuristic background. हाँ, इस बार दे दे भाई रिजल्ट्स. Let's see. It's with AI, it's more like hit and trial. Oh, this time I think the results are pretty good. I really like this image, by the way. But because मैंने जो resolution था वो 256 by 256 सेट किया था. अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इमेज, क्योंकि मुझे पसंद आ रही है. तो इसको बड़ी करके इमेज को जनरेट करते हैं. बड़ी इमेजेस में यही प्रॉब्लम है कि आपको जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. बट ओके, लेट्स वेट. ओके, सो आई जस्ट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड एंड वो खुल जा सिम. ये मेरे कजिन जैसा लग रहा है, बाय द वे. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सेंड इट टू हिम. लेट मी यूज दिस वन. Let's see how it fits into my app. Okay, and now again, because this is a square image, I just put it to fill and it just expands in the entire background. Please expand. Yes. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, but I can very easily crop and make the adjustments. And there I have it. काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, जैसा मुझे चाहिए था. जिस टाइप का लैंडिंग पेज मुझे चाहिए था वैसे ही लग रहा है. ये पूरा फिल हो गया. हमने क्रॉप के थ्रू इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया है और ये फिल हो गया है. एंड आई थिंक इट डज अ प्रीटी गुड जॉब. द लास्ट प्लगइन इज CubeGPT. दिस प्लगइन इज लाइक योर पर्सनल AI असिस्टेंट विच कैन क्रिएट कॉन्टेंट फॉर योर डिजाइन. इस प्लगइन की हेल्प से आप अपने डिजाइन में रियलिस्टिक कॉन्टेंट ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स से यू हैव अ डिजाइन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेस होल्डर टेक्स्ट इन इट, विच इज़ अ वेरी रिलेटेबल एंड वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो. तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो तो आपको कई बार उसमें टेक्स्ट फिल करना पड़ता है. एंड यूजुअली टू सेव टाइम यू फिल इट विद लॉरम इप्सम. बट एज डिजाइनर्स इट इज़ नॉट एडवाइजेबल दैट यू यूज लॉरम इप्सम इन योर डिजाइंस, बिकॉज अगर आप रियलिस्टिक कॉन्टेंट यूज़ करोगे, रियलिस्टिक टेक्स्ट यूज़ करोगे तो आपके डिज़ाइन ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे. बट रिलेटेबल एंड रियलिस्टिक कॉन्टेंट फिल करने के लिए आपको ऑफकोर्स सोचना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. And this is where CubeGPT can help you. So what you do is just select all the content pieces that you have, right click and again click on plugins and launch CubeGPT. This is it. You just run it. आप जैसे इसको ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपने फ्रेम सेलेक्ट किए वो यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाती है. मैं एक और बार फिर से करके बता देता हूँ. जस्ट सिलेक्ट द फ्रेम्स एंड इट सिलेक्ट्स ऑटोमेटिकली फॉर यू. यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली सजेस्टेड रहती है, बट आप खुद के प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ पे दे सकते हो. यू जस्ट गो टू दिस वन टाइम कॉन्टेंट फिलिंग, दिस ऑप्शन. इस ऑप्शन के अंदर आपकी 6 फ्रेम्स जो आपने सिलेक्ट की वो सिलेक्टेड आ गई है और उसके साथ में जो भी लेयर्स हैं, जो भी टेक्स्ट लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गई है. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि मेरी जितनी भी टेक्स्ट लेयर्स हैं हेडर वाली, उन सब के नाम सेम है, विच इज़ लॉरम इप्सम. जो डिस्क्रिप्शन लेयर्स हैं टेक्स्ट वाली, उनका भी नाम सेम है, लॉरम इप्सम डॉलर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. और जो प्राइसिंग वाली टेक्स्ट लेयर्स हैं उनके भी सबके नाम सेम है, विच इज़ $.
तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कैच है कि आपको जो भी रियलिस्टिक जितना भी कंटेंट रिलेटेड है एक दूसरे से, जो भी सिमिलर कंटेंट है उसकी लेयरिंग का नाम अगर आप सेम रखोगे तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा क्विक हो जाएगी। एंड वैसे भी अगर आप कंपोनेंट चूज़ करते हो तो आपकी लेयर्स के नाम ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। सो मैंने ये 6 फ्रेम सिलेक्ट की। अब लेयर 0 जो कि लॉरेम इप्सम है, यहाँ पे मुझे चाहिए कि शूज़ के नाम, स्नीकर्स के नाम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है रैंडम और आई वुड से ब्रांड नेम ऑफ अ स्नीकर और द नेम ऑफ अ स्नीकर ब्रांड। लेयर 2 विच इज डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा 5 to 6 वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्नीकर। प्राइस में आई वुड राइट प्राइस इन USD and click on generate. And as you can see, it has generated a lot of different content for me in different boxes. There are different names of the shoes that has already been generated and the description is although same, but किसी के अंदर description भी अलग है. The price although the price के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया है, प्राइस के अंदर कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई, बट अगेन यू कैन चेंज द प्रॉम्प्ट एंड जनरेट द एग्जैक्ट कंटेंट. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू फाउंड दीज प्लगइन्स हेल्पफुल. और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सारे प्लगइन्स में से सबसे ज्यादा हेल्पफुल प्लगइन कौन सा लगा. और हाँ, रुको जाने से पहले एक बोनस प्लगइन. मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा है कि गूगल इज डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड माइंड सिंक विच कैन रीड योर थॉट्स एंड क्रिएट डिजाइंस बेस्ड ऑन दैट. प्रीटी स्कैरी या जस्ट किडिंग. पागल हो गया. AI के नाम पे कोई कुछ भी बोलेगा तो मान लोगे? जाओ जाके डिजाइन करो.